स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, स्टूडेंट्स जो हमारा लेसन है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स, और या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जेनेटिक सब्सटेंस। ठीक, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, पहले हम थोड़ा सा पास्ट की तरफ चलते हैं। तो 1928 में ग्रिफ्थ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स दिए। ठीक, अच्छा, तो उसमें या फिर आप जेनेटिक इफेक्ट भी उसको आप ग्रिफ्थ इफेक्ट भी उसको कहते हैं। तो उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, बैक्टीरिया को लेकर के, और बैक्टीरिया को लेकर के जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो कंक्लूजन ये निकला कि ऐसी कोई चीज है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रही है और एक अच्छे बैक्टीरिया को बुरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा, तो वो कौन सी चीज है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसके बारे में सवाल, ठीक है, चलते रहे और फिर आगे जाकर के इन सवालों का जवाब मिला कि वो आखिरकार कौन सी चीज है। क्योंकि डाउट रहा कि शायद वो डीएनए है, शायद वो आरएनए है, शायद वो प्रोटीन है, बट इनमें से वो कौन सी चीज है, उस सवाल का जवाब मिला यहां। ठीक है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये भी एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली जवाब क्या मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे अब देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, बात को आगे चलाते हैं। क्या है, देखिए, इन 1944, 16 years आफ्टर ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो ग्रिफ्थ से उनके एक्सपेरिमेंट के 16 साल बीत जाने के बाद 1944 में 3 साइंटिस्ट हुए। साइंटिस्ट तो खैर पहले से ही हो रखे थे, ठीक है, जन्म तो उनका पहले से ही था, बट उन्होंने 16 साल बाद एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो कौन थे वो 3 साइंटिस्ट? ओसवाल्ड अवेरी, कॉलिन मैक्लिओड एंड मैकलेन मैकार्थी। ठीक है, जिन्होंने 1933 से 1944 के बीच में, ठीक, एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया। रिपोर्टेड सक्सेसफुली रिपीटिशन ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बट इन विट्रो। ठीक, देखिए, तो क्या कहता है कि उन्होंने इन विट्रो कंडीशन में, इन विट्रो शब्द का मतलब होता है लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, इन विट्रो कंडीशन में, ठीक है, जो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट था उसको सक्सेसफुली रिपीट किया। कौन सा था वो एक्सपेरिमेंट? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, उसको रिपीट करके देखा। क्योंकि आगे की बात जानने के लिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके देखना जरूरी था, तो उन्होंने रिपीट किया उसके एक्सपेरिमेंट को। अच्छा, किन कंडीशन में? इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? इन लेबोरेटरी, इन लैब्स। दे वर एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मिंग जेनेटिक मटीरियल, और वो इस बात को जानने में कामयाब हो गए, ठीक है, कि आखिरकार वो क्या है, ठीक है, जो कि एक नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया को विरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, वो है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अच्छा, उस जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गए। आखिरकार वो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? ठीक है, दे टेस्टेड फ्रैक्शंस ऑफ हीट किल्ड सेल्स। हीट किल्ड सेल्स का मतलब है यहां पे हीट किल्ड बैक्टीरिया फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी। ठीक, अच्छा, वे जो थे उन्होंने टेस्ट करके देखा किसके ऊपर? हीट किल्ड बैक्टीरिया के ऊपर। देखिए, आपको यहां पर एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और उस लिंक से आप जो हमारा प्रीवियस वीडियो जो है इसी से रिलेटेड, उसको समझना आपको जरूरी है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आएगा तो टर्म्स आपके समझ में नहीं आ रही होंगी ज्यादातर, बट वो आप देख लीजिएगा। चलिए, खैर, मैं आपको दोबारा से बता दूं कि दे टेस्टेड फ्रैक्शंस ऑफ हीट किल्ड सेल्स। ठीक है, अच्छा, आपको ध्यान होगा एस जो विरुलेंट बैक्टीरिया था, एस बैक्टीरिया,
ठीक है, उसको क्या किया गया था, उसको हीट किल्ड किया गया था, ठीक है, उसके ऊपर टेस्ट करके देखा, हीट किल्ड के ऊपर, और उसकी ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी को जान लिया, आखिरकार वो कैसे एस बैक्टीरिया जो कि किल्ड है, ठीक है, वो कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है आर बैक्टीरिया को, इस बात के बारे में पता लगा लिया। तो देयर फाइंडिंग्स वर एज अंडर। अब उन्होंने क्या प्राप्त किया, क्या जाना, वो सब ये बातें लिखी हुई है, देखिए आगे पढ़ते हैं क्या है उन्होंने क्या पाया। नंबर 1, डीएनए अलोन, ठीक, फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि सिर्फ डीएनए ही वो ऐसा मटेरियल है जो एस बैक्टीरिया, ठीक है, को से आर बैक्टीरिया, ठीक है ना, फ्रॉम एस बैक्टीरिया, यानी कि एस बैक्टीरिया से डीएनए ही वो एक ऐसा मटेरियल है जो कि आर बैक्टीरिया में जा रहा है, जिसकी वजह से आर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट। दे फाउंड दैट प्रोटीएजेस माने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ठीक है, यानी कि वो एंजाइम जो प्रोटीन को ही खा जाए या प्रोटीन को ही खत्म कर दे, उनको प्रोटीएजेस कहते हैं। एंड आरएनएज, जो आरएनए को डाइजेस्ट कर दे, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, डिड नॉट अफेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि एस बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया का जो विजिलेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना, उस पर असर नहीं डालेंगे। कौन नहीं डालेंगे? प्रोटीएजेस और आरएनएज, राइट। अच्छा, इन दोनों एंजाइम्स का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। थर्ड, डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी, मगर ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देगा, कौन रोक देगा? डीएनएज रोक देगा, ठीक है। तो ये उन्होंने पाया अपने एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसके बारे में हम लोग चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आगे देखते हैं। तो आखिरकार उन साइंटिस्ट ने ऐसा क्या किया जिससे वो पता लगाने में कामयाब हो गए। देखिए उनका एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था, एक्चुअली में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ही आगे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ही आगे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आर स्ट्रेन को बदल रहा है, तो उन्होंने क्या लेना था, जो चीज बदलने वाली उसी में तो पता लगाना था ना कि ऐसी क्या चीज है उसके अंदर, ठीक है। तो एच बैक्टीरियल सेल लिया जो कि हीट किल्ड था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स का पता लगाया कि प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स कौन से हैं। तो उन्होंने प्रोटीन, आरएनए और डीएनए का पता लगा लिया कि ये वो बायोकेमिकल्स हैं जो कि आगे ट्रांसफर हो सकते हैं, डाउट है, ठीक है। अच्छा, फिर अब डाउट को कैसे क्लियर किया जाए, आखिरकार इन तीनों में से कौन सा है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पहले प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए प्रोटीनेज एंजाइम दिया। अब आपको मैं पहले बता चुका हूं कि प्रोटीनेज एंजाइम क्या है, जो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करते, यानी प्रोटीन के असर को खत्म करते, प्रोटीन को खा जाए, तो वो एंजाइम है प्रोटीनेज। तो उसके बाद जब उन्होंने प्रोटीन के लिए प्रोटीनेज डाल के देखा एस बैक्टीरियल सेल में, तो उन्होंने क्या पाया कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रही है, लगातार चल रही है, कोई असर नहीं पड़ रहा। इट मींस प्रोटीन तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, प्रोटीन वो सब्सटेंस नहीं है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को करवा रहा था, ठीक है। तो पता चल गया कि प्रोटीन नहीं है आंसर, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि आरएनए का पता लगाने के लिए आरएनएजेज एंजाइम दिया, ठीक है। अच्छा, जैसे ही एस बैक्टीरियल सेल में आरएनएजेज एंजाइम डाला गया, ठीक है, तो भी क्या रिजल्ट निकल के आया? सेम रिजल्ट प्रोटीन वाला कि नो इफेक्ट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू चलती रही, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब आरएनए भी नहीं है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि प्रोटीन भी नहीं है, आरएनए भी नहीं है, तो इसका मतलब डीएनए ही वो है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि डीएनए के लिए भी डीएनएजेज एंजाइम डाल के देखा, ठीक है, बैक्टीरियल सेल में, एस बैक्टीरियल सेल में, जो हीट किल्ड एस बैक्टीरियल सेल है। तो उन्होंने क्या पाया कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई, आगे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, ठीक है। एस बैक्टीरिया जो हीट किल्ड है, अब आर बैक्टीरिया को विजिलेंट नहीं बना पा रहा, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई। इसका मतलब वो जेनेटिक मटेरियल जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा था वो कौन था? वो डीएनए था। तो वो ये चीज पता लगाने में कामयाब हो गए। तो देखिए कंक्लूजन क्या निकला, thus they finally concluded that DNA is hereditary material।
आखिरकार वो बताने में कामयाब हो गए कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो पता लगाने में कामयाब रहे। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि आगे भी चल करके जो साइंटिस्ट थे वो इस बात से भी रुके नहीं, इस बात से भी संतुष्ट नहीं हुए और इसको पता लगाने के लिए आगे भी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। और वो जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम यही एंड कर रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।